आधी रात को आई आफत ने मुसीबत बढ़ा दी। बादल फटा, सैलाब आया और हर तरफ तबाही मच गई। मलबे के ढेर में दबी गाड़ियां, चारों ओर बिखरा मलबा और सड़कों पर बेहाली की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की हैं। देर रात बादल फटने से मंडी शहर के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। हर तरफ हाहाकार मच गया। लोग जब सो रहे थे तभी सैलाब ने सितम ढाना शुरू कर दिया। कई गाड़ियां मलबे में दब गईं और कुछ गाड़ियां बह भी गईं। जेल रोड इलाके में सबसे ज्यादा तबाही हुई। भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में मलबे का सैलाब उमड़ पड़ा। जेल रोड और जोनल अस्पताल रूट और सेंट क्षेत्र में घरों के पास तक मलबा पहुंच गया, जिससे लोग घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। काफ़ी मकाया है भारी बारिश के साथ। अस्पताल में भी काफ़ी गाड़ियां पाइल अप हुई हैं अस्पताल के नज़दीक। तो हमारा जानी नुकसान तो यहाँ पे हुआ ही है, बट लॉट ऑफ हाउसेज हैव बीन डैमेज इन टर्म्स ऑफ कि डेब्री उनके घर में घुसा है। लोग यहाँ से मूव आउट हो गए हैं, कई सेफ स्थानों पे गए हैं। मंडी में बादल फटने के बाद हालात बिगड़ गए। यहाँ जेल रोड और जोनल अस्पताल वाले इलाके में कई लोगों के घरों के अंदर मलबा भर गया। लिहाजा फंसे हुए लोगों को खिड़कियां तोड़कर सीढ़ी के सहारे रेस्क्यू किया गया। क्या हुआ जी? क्या हुआ? कुछ नहीं, पर वो फ्लड आया उसकी वजह से और अंदर कमरे में ही रह गई। मतलब मंडी में आई तबाही के बाद लोग सहम गए। कई इलाकों में गाड़ियां नाले में समाई हुई नजर आईं। संकट के बीच राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी उतारना पड़ा। मंडी में इस साल मानसून का सीजन तबाही लेकर आया है। अलग अलग इलाकों में लगातार बादल फटने से भारी बर्बादी हुई है। चुनौतियां कम नहीं हो रही हैं। आगे क्या होगा, इसे लेकर भी डर बना हुआ है। कहीं भी इस प्रकार की घटना हो रही है, जब यहाँ हम देख रहे हैं कि इस नाले के बारे में भी यही बताया जा रहा है। हमारे साथ स्थानीय विधायक अनिल शर्मा जी भी हैं कि ऐसा पानी कभी यहाँ पर आता नहीं। पानी आता था, लेकिन थोड़ा पानी आता था। लेकिन जिस तरह का पानी आया, जिस तरह से यहाँ पर नुकसान हुआ, ये सचमुच में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। पानी के साथ आया मलबा घरों से लेकर दुकानों तक घुस गया। इस महीने की शुरुआत में भी मंडी में बादल फटने से भारी तबाही हुई थी और अब कुदरत ने फिर से गहरे जख्म दिए हैं। बीते कुछ सालों में आपदा के लिहाज से मंडी बेहद सेंसिटिव बना हुआ है। बादल फटने के अलावा यहाँ भूस्खलन की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। अब इस पहाड़ के पूरे टुकड़े पर कहीं लैंडस्लाइड जो किया वो नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पर पेड़ और घास जो किया वो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि पेड़ों का भी एक अहम रोल होता है, लेकिन जो एक नेचुरल घास होती है उसका भी काफ़ी एक रोल बताया जाता है इस मिट्टी को पकड़ के रखने के लिए। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस पहाड़ पर, पहाड़ के इस टुकड़े पर घास जो कि वो बहुत कम है और साथ ही साथ हरियाली बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। जहाँ जहाँ भी भूस्खलन हो रहे हैं वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि वहाँ पर पेड़ पौधे, हरियाली जो की है वो काफ़ी कम होती है, जिसके चलते मिट्टी पे, पत्थरों पे पकड़ जो की है वो घट जाती है। एक तरफ भूस्खलन की आफत है तो दूसरी ओर बादल फटने से हालात बिगड़ रहे हैं। कुदरत का ये कहर लोगों की मुसीबत लगातार बढ़ा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।